चौथा अध्याय, पहली आयत। जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। सदूकी, जो उस समय के धार्मिक अगुवे थे और वे अधिकतर याजक पद पर थे, वे पुनरुत्थान, स्वर्गदूतों या आत्माओं पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए वे इस विषय पर परेशान और क्रोधित हो जाते थे। तथा उन दिनों में पुनरुत्थान के प्रचार पर सदूकियों व फरीसियों के बीच बड़ा विवाद चल रहा था। फरीसी पुनरुत्थान और आत्मा में विश्वास करते थे, परंतु सदूकी नहीं करते थे। प्रेरित पौलुस को जब सभा के सामने लाया गया तो उसने महसूस किया कि वहां सदूकी व फरीसी दोनों हैं, तो उसने स्वतंत्र होने के लिए उनका प्रयोग किया। उसने कहा, मैं आज यहाँ हूँ, मेरे ऊपर अपराध है, क्योंकि मैं पवित्र शास्त्र पर विश्वास करता हूँ कि मृतकों का पुनरुत्थान होगा। और सारे फरीसी कहने लगे, यह तो कुछ गलत नहीं कहता। और सारे सदूकी क्रोधित हो गए और आपस में विवाद करने लगे। जब वे आपस में लड़ रहे थे, पौलुस बाहर निकल गया। इस प्रकार सदूकी चढ़ आए और क्रोधित हुए कि यीशु के द्वारा वे मृतकों का पुनरुत्थान सिखा रहे थे, और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। ये दोपहर करीब 3 बजे आरंभ हुआ और अब संध्या हो, इसलिए उन्होंने रात भर के लिए उन्हें बंदीगृह में रखा। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। इस प्रकार उस दिन अच्छा प्रचार कार्य हुआ। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। अब यह प्रश्न बेशक उस व्यक्ति द्वारा पूछा गया जो व्यवस्था को जानता था, क्योंकि व्यवस्था में कहा गया है कि यदि कोई लोगों के सामने चिन्ह या चमत्कार करे और लोग अचंभित हों, और यदि वह आपको यहोवा परमेश्वर के अतिरिक्त किसी और की उपासना करने को कहे, तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि वह झूठा नबी है। व्यवस्था विवरण 13वें अध्याय में लिखा है, सो किस सामर्थ्य या किस नाम से तुमने ये किया। अब पतरस कह सकता था, मैं 5वां सुधार करता हूं, मुझे मेरे ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था में 5वां सुधार किया था। यह मान्य था कि किसी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। पतरस 5वें सुधार का लाभ उठा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने इन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के इस अवसर का लाभ उठाया, ये जानते हुए कि प्रश्न मुख्य था, और उसने उनको परमेश्वर का नाम बताया, क्योंकि उसने कहा यह यहोशुआ के द्वारा किया गया। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, ओह कितनी आदरणीय मंडली थी। आज वे सब जमा थे, सारे अगुए, सारे धार्मिक अगुए, सभा व कैफा और सब साथी आज सब जमा थे। और 9वीं आयत में पतरस कहता है, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसा अच्छा हुआ। दूसरे शब्दों में वह इशारा कर रहा है कि यह क्या विचित्र बात है। यह सारा शोर शराबा इसलिए है कि एक लंगड़ा व्यक्ति जो लगभग 40 वर्षों से लंगड़ा था, वो खड़ा हो गया, उसके पैर सीधे हो गए। क्या इस कारण तुम हम पर दोष लगाते हो कि हमारे विरोध में यह अपराध गिना जा सकता है कि हमने इस व्यक्ति को चंगा किया? क्रोधित होने का क्या ही अजीब कारण है। 10वीं आयत में, तो तुम सब जान लो। तो क्या जानना चाहते हो? सारे इस्राएली जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं कल्पना करता हूं कि उसने बड़े बल के साथ कहा, यीशुआ क्रिस्तुस, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। तुम जानना चाहते हो यह कैसा हुआ? यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। भजन संहिता 118 एक महिमापूर्ण मसीह से संबंधित भजन है, जिसे वे सभी जानते थे कि यह भजन मसीह का भजन है, जहां घोषणा की गई है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन व आनंदित हों। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। पतरस उसका संदर्भ देने लगा, और वे जानते थे कि यह भजन मसीह से संबंधित है, और उसने कहा, तुम लोगों ने, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं,
क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ओह, यह तो यहूदी धर्म के अनुसार परमेश्वर की निंदा है, क्योंकि उनके लिए तो उद्धार बलिदानों द्वारा था जिसे वे चढ़ाते थे। आज उनके लिए उद्धार अच्छे कामों के द्वारा है जिसे वे करते हैं। परंतु पतरस ने हियाव के साथ उनसे कहा, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। ध्यान रखें, जब हम पर चारों ओर से जोर पड़ता है कि हम मुक्ति विचार रखें या ये कहा जाए कि हम छोटे दिमाग के लोग हैं, तब यह न भूल जाएं कि बाइबल कहती है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। किसी प्रकार के ध्यान और मंत्र जाप द्वारा उद्धार नहीं मिल सकता। यहाँ एक दिव्य आदेश छिपा है, ऐसा अन्य मार्ग नहीं जिसके द्वारा हमारी मुक्ति अनिवार्य हो। 12वीं आयत में, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई और मार्ग नहीं जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। यीशु ही मार्ग है। उसने कहा, सीधा है वह द्वार और सकरा है वह मार्ग जो अनंत जीवन को ले जाता है। सीधे द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो। जब लोग कहते हैं, ओह तुम बहुत सकरे हो, तब मैं सोचता हूँ, ठीक है, मैं सही मार्ग पर हूँ। ओह तुम चौड़े मार्ग पर तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें और अधिक मुक्त विचारों का होना चाहिए। दूसरे धर्म व उसके श्रद्धालुओं को अपनाना चाहिए, नहीं किसी और के द्वारा उद्धार नहीं। 13वीं आयत में, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। पतरस ने साहस दिखाया। यह वही पतरस है और यह भीड़ वही है जो उस समय उपस्थित थी जब यीशु पर मुकदमा चल रहा था और पतरस बाहर खड़ा था। उस समय एक दासी ने उससे कहा था, क्या तू उसका शिष्य नहीं? और पतरस ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं, तुम्हें भ्रम हो रहा है हे लड़की। नहीं, मुझे पक्का निश्चय है तू उनमें से एक है। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है। नहीं 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 नहीं। और सिपाही कहने लगे, हाँ तुम भी उनमें से एक हो, तुम गलीली हो, तुम्हारी बोली बताती है। और वह कसम खाने और बुरा भला कहने लगा और कहा, मैं इस व्यक्ति को जानता तक नहीं। अब वही पतरस कितना बदल गया। ये परिवर्तन कैसे हुआ? वचन में इसका कारण लिखा है, परंतु पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर। अब वही पतरस महासभा के सामने मसीह की सामर्थ का एक गवाह है और सब अधिकारी और इजराइल के पुरनिये के सामने पतरस साहस पूर्वक घोषणा कर रहा है कि उन्होंने बड़ी गलती की थी कि उन्होंने महिमा के प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया था। और जैसे कि भविष्यवाणी की गई, उन राज मिस्त्रियों ने उस कोने के सिरे के पत्थर को नकार दिया। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। ये पहली बात है कि कई बार लोगों को मसीहियों के विषय गलत धारणा पाई जाती है। यहाँ हमें 3 में से 2 गलत धारणाएं मिलती है। उन्होंने जाना, उनका जानना गलत था। उन्होंने जाना कि वे अनपढ़ और अज्ञानी हैं। उन्होंने उनकी 3 वर्ष की निजी शिक्षा को नहीं पहचाना जो सबसे बड़े शिक्षक से उन्हें मिली थी। अज्ञानी व अनपढ़ होने से कहीं दूर, वे शायद उस समूह में सबसे अधिक ज्ञानी थे। वे पवित्र शास्त्र को इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें परमेश्वर के वचन की इतनी गहरी समझ थी। यह पहला गलत विचार था। तो अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। दूसरा गलत विचार, उन्होंने उनके यीशु के साथ संबंध को भूतकाल में रखा। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यीशु तो उस समय भी उनके साथ खड़ा था और उन्हें बता रहा था कि क्या कहना है। यीशु ने कहा था, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। यीशु ने कहा था, वे तुम्हें अदालतों में ले जाएंगे। पहले से कुछ मत सोचना कि क्या कहना है, परंतु उसी घड़ी पवित्र आत्मा बताएगा कि क्या कहना है। यीशु ने कहा, समस्त संसार में जाओ, प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार सुनाओ और देखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यीशु की उपस्थिति तो वहां ही नहीं, उनके साथ थी और उनके संपूर्ण जीवन उनके साथ थी। जैसे कि प्रभु की उपस्थिति आज भी हमारे साथ है और वह हमारी प्रार्थना सुनने के लिए हमारे साथ उपस्थित रहता है। ये दूसरा गलत विचार उनका था कि वे यीशु के साथ रहे थे क्योंकि वे उस क्षण भी यीशु के साथ थे। ये विचार मुझे बहुत अच्छा लगता है। 4वीं आयत में, और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ कह न सके। आप क्या कह सकते हैं? एक मनुष्य है, उसके पांव सीधे हो गए हैं, वह खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। आप इसके विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते। यहाँ एक सबूत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। आप यीशु के नाम की सामर्थ से इनकार नहीं कर सकते जब वह व्यक्ति वहां खड़ा भली तरह से मुस्कुरा रहा है और आप जानते भी हैं कि जीवन भर वह किस दशा में था। कलीसिया को आज आवश्यकता है कि उसके बीच में इस प्रकार के बहुत से लंगड़े स्वस्थ होकर खड़े हों।
आप में से बहुत से इसी प्रकार लंगड़े थे, अपने पापों में, नशीली दवाओं में, शराब में, सेक्स में आप विकलांग हो गए थे और आप एक लंगड़ा जीवन जी रहे थे। परंतु यीशु ने आपके बीते समय की गंदगी को धो डाला और आप चंगे होकर परमेश्वर की संतानों के साथ खड़े हैं। लोग जो आपको पहले से जानते थे, वे अब आपको देखते हैं कि आप कुछ और हो गए और वे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप में एक नाटकीय परिवर्तन आ गया है और वो साफ दिखाई देता है। आप वहां भले चंगे खड़े हैं। इसके विरुद्ध आप क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं। आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा भला खड़ा देखते हैं। यह हमेशा ही गवाही रही है जो कलीसिया देख सकती है और दे सकती है। उसके बीच में लंगड़ा व्यक्ति भला चंगा खड़ा है। हम सभी जो पहले लंगड़े थे, अब यीशु मसीह के सामर्थ्य से चंगे हुए हैं। कितनी महिमापूर्ण बात है। 15वीं आयत से आगे, परंतु उन्हें सभा से बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि यह सब धोखा है। वह व्यक्ति तो चल ही नहीं सकता है। शहर का हर व्यक्ति जानता है कि क्या हुआ है। हम इस आश्चर्य कर्म से इनकार नहीं कर सकते। अब हम क्या करें? इन लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए ताकि यह बात और न फैले? तो उन्होंने 17वीं आयत में कहा, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक न फैल जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्यों से बात न करें। उनको इस नाम को फिर नहीं लेना है। अब ये तीसरी गलती थी जो उन्होंने की। उन्होंने सोचा कि धमकियों के कारण वे उनका मुंह बंद कर लेंगे। ये उनकी तीसरी गलती थी। परंतु पतरस व यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। आपको मनुष्य की बात मानना है या परमेश्वर की, इसका फैसला आपको स्वयं करना है। 20वीं आयत में, जहां तक हमारी बात है, ये तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा व सुना है वह न कहें। सो उन्होंने धमकी दी कि आगे इस नाम को लेकर कुछ न कहना। तब पतरस ने कहा, परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठीक है? इंसान परमेश्वर की सुने या मनुष्य की? हर व्यक्ति को अपना फैसला आप लेना है, परंतु हम अपने लिए जानते हैं हमें परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। हमें मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर की बात मानना है। हमें केवल वही बोलना है जो हमने देखा व सुना है। यदि देश के नियम परमेश्वर के नियमों के प्रतिकूल हों, तो परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें परमेश्वर की सुनना है, न कि मनुष्य की। परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर का वचन मेरे जीवन पर सर्वोच्च है। मैं उन मानववादियों के विचारों के प्रति चिंतित हूं जो सरकार के भीतर कलीसिया की आवाज को खामोश करने के लिए होते हैं। वे मानववादी बहुत सी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के द्वारा कलीसिया की स्वतंत्रता के विरोध में बोलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आराधना स्थलों को कर मुक्त करने से सरकार पर बोझ डालना है। यह मूर्खता की बात है। कलीसिया लोगों के बीच भलाई की काम करती है। यदि कलीसिया वे भलाई के कार्य नहीं करती तो निश्चय ही वह सरकार पर एक बोझ होती। आप में से बहुत से लोग सरकार पर बोझ थे जब तक यीशु मसीह ने आपके जीवन को न बदला। इस प्रकार देखा जाए तो सरकार को तो कलीसिया संपत्ति कर से कहीं अधिक लाभ पहुंचा रही है। 20वीं आयत में, तुम्हारी दृष्टि में क्या ठीक है, परमेश्वर की आज्ञा माने या मनुष्य की? ये तुम ही बताओ कि जो बातें हमने देखी वो सुनी हैं उन्हें न बोले। एक समय था जब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर से गुस्सा हो गया, क्योंकि उसको परमेश्वर का संदेश देने के कारण बंदीगृह में डाल दिया गया था। परमेश्वर ने कहा, जा और उनको संदेश दे। वह गया और उसने यरूशलेम वासियों को परमेश्वर का संदेश दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने उसे बंदीगृह में डाल दिया। तब वह परमेश्वर से शिकायत करने लगा, क्या अपने दास से ऐसा व्यवहार करने का तेरा यह तरीका है? मैंने वह किया जो तूने करने के लिए कहा था, और अब तूने उन्हें अनुमति दी कि वे मुझे बंदीगृह में डाल दे। बहुत हो गया, मैं इस्तीफा देता हूँ। यह रहा मेरा इस्तीफा। मैं आगे को तेरे नाम से नहीं बोलूंगा। मुझे सबक मिल गया। उसने ऐसा नहीं बोला। उसने कहा, परंतु परमेश्वर का वचन मेरे हड्डियों में जलती हुई आग के समान है, और हो नहीं सकता कि मैं न बोलूं। और यही तो पतरस भी कह रहा है। यह वो कुछ है जो मेरे अंदर जल रहा है। मैं उन बातों को बोले बिना नहीं रह सकता जिनको मैंने देखा वो सुना है। 21वीं आयत, तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दोष नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। ओह, क्या यह आनंद की बात नहीं? सब लोग किसकी महिमा कर रहे थे? पतरस की नहीं, यूहन्ना की नहीं,
वे सब परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। मत्ती 5:16 में लिखा है, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आप जानते हैं कि भले काम करने के पीछे मनुष्य का उद्देश्य क्या होता है? लोग आपकी बड़ाई करें, आप अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित न करें। परंतु यहां जो हुआ उसके लिए सब परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए। वे उस विरोधी वातावरण में थे, इसलिए वे मैत्री के वातावरण में कलीसिया में चले गए। 23वीं आयत में, और जो कुछ महायाजकों व पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा। अब उनकी प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। मेरे लिए प्रार्थना का यह श्रेष्ठ आदर्श है। मैं सोचता हूं कि किसी व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ अध्ययन यह हो सकता है कि वह बाइबल में दी गई प्रार्थनाओं का अध्ययन करे। मैं सोचता हूं कि वे आपको अति आकर्षित करेंगी। उनकी शैली का अध्ययन करें, नमूने का अध्ययन करें। और इस प्रार्थना को वे कैसे आरंभ करते हैं? 24वीं आयत में देखिए, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। सबसे पहले परमेश्वर की पहचान जिसका वे प्रार्थना में अंगीकार कर रहे थे। स्वामी, तू सबके ऊपर है, तूने सब कुछ बनाया। इस कारण मैं कई बार सोचता हूं कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर की महानता व विस्तार को नहीं जानते। हम केवल अपनी समस्या को पहचानते हैं और केवल उसकी ही बात करते हैं, क्योंकि वह इतनी बड़ी हमें लगती है। ये इसलिए होता है कि मेरी दृष्टि केवल मेरी समस्या पर होती है और मैं अपना दृष्टिकोण खो देता हूं, जिससे मैं परमेश्वर की महानता को नहीं देख पाता। प्रार्थना में हमें सबसे पहले कुछ समय परमेश्वर की महानता पर लगाना आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि मैं सृष्टि के कर्ता से बात करने बैठा हूं, तो उन्हें स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबको बनाया। यदि मैं इस बोध के साथ प्रार्थना करना आरंभ करूं कि परमेश्वर महान और असीम है, तो मैं पाऊंगा कि मेरी प्रार्थनाएं उस निराशा के घेरे में अधिक नहीं रहेंगी। मैं निराश केवल तब तक होता हूं जब तक मेरी दृष्टि अपने ऊपर रहती है और परमेश्वर से हटी हुई होती है। जब मेरी समस्याएं इतनी बड़ी दिखती हैं कि परमेश्वर का दर्शन मुझसे छिप जाता है, तब मैं परमेश्वरीय दृष्टिकोण से वंचित हो जाता हूं। इसलिए प्रार्थना को आरंभ करने का यह अच्छा तरीका है, बहुत धीरे धीरे, ये याद करते हुए कि आप किससे बात कर रहे हैं। हे स्वामी, तू परमेश्वर है, तूने स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबको बनाया है। और वे प्रार्थना में आगे कहते हैं, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पेंतुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। प्रभु, तू सब कुछ जानता है। ये बात तेरे लिए अचंभे की नहीं। इनके होने से पहले प्रभु तूने ये बातें बताई। मेरे जीवन की सब परिस्थितियों को तू भली भांति जानता है, जिससे मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर मेरा स्वर्गीय पिता है। उसने सृष्टि को बनाया और वो मेरी सभी परिस्थितियों को, जिनका मैं सामना करता हूं और जो मुझे घेरे हुए हैं, उसने पहले से ही ये बातें बता दी। प्रभु, ये तेरे लिए अचंभे की बात नहीं। तूने यही बातें दाऊद के मुंह से कहलवाई और जैसा तूने कहा वैसा ही हुआ, क्योंकि वे जमा हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और गति से ठहरा था वही करेंगे। यह भी एक महिमा से पूर्ण शांतिदायक विचार है कि परमेश्वर को मेरे जीवन का पूर्ण नियंत्रण है। परमेश्वर को उन परिस्थितियों पर नियंत्रण है जो मेरे चारों ओर हैं। हम डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि वह सब नियंत्रण से बाहर है। परमेश्वर का नियंत्रण उन सब परिस्थितियों पर है जो आज मुझे घेरे हुए हैं। 29वीं आयत, और अब हे प्रभु। यहाँ ध्यान दें कि वे एकदम से अपने निवेदन नहीं रख, वे अपनी प्रार्थना में कुछ समय अपने हृदयों को तैयार करते हैं, तब वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उसकी महानता, उनकी सामर्थ, उसकी बुद्धि, उसके अधिकार के बारे में। और अब वे कहते हैं, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख। देख अभी कैसे उन्होंने हमें धमकी दी है, और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। उनसे कहा गया, आगे को यह नाम न लेना, अन्यथा बुरा होगा। फिर भी वे प्रार्थना क्या कर रहे हैं? वे उस काम को करने की सामर्थ मांग रहे हैं जिसके लिए उन्हें चेतावनी दी गई कि न करें। उनकी धमकियों के कारण हमारे मुंह बंद न होने दे प्रभु। उनकी धमकियों से हमें भयभीत न होने दे।
हम इसलिए खामोश न हो कि उन्होंने धमकी दी है, परंतु हमें हियाव दे कि हम तेरा वचन बोले। और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। प्रार्थना का शीघ्र उत्तर। स्थान हिल गया और उन्होंने वचन हियाव से सुनाया। वर्षों पहले जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मैं इस विशिष्ट पद का अध्ययन कर रहा था और उससे प्रभावित हुआ। प्रार्थना की सामर्थ। जिस स्थान पर वे प्रार्थना कर रहे थे वह हिल गया और मैंने सोचा, कितना अद्भुत। मैंने उसके नीचे रेखा खींच दी और पूरी संध्या में उस पर ध्यान करता और सोचता रहा कि इन लोगों की प्रार्थना में बड़ी सामर्थ कैसे आई। ऐसे हुआ जब मैं कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष था। प्रातःकाल की प्रार्थना सभा को चलाना तथा छात्रों को कक्षा में भेजना मेरी जिम्मेदारी थी, और वहां पर एक पुलपिट भी था। मैंने छात्रों को कक्षा में जाने से पहले अंतिम प्रार्थना के लिए बुलाया और प्रार्थना में उनकी अगुवाई की कि अचानक पुलपिट को हिलते महसूस किया, और मेरा पहला विचार था, क्या उस ओर कोई आशीष पा रहा है? मैंने ऊपर मुंह करके झांका कि दूसरी ओर कोई इसे धक्का तो नहीं दे रहा, पर वहां कोई नहीं था। दरअसल मैंने देखा कि सब लोग आंखें फाड़े इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि सारा स्थान हिल रहा था, भूइंडोल। और मैंने सोचा कि कितना अद्भुत संयोग है कि रात को ही मैंने वो पद पढ़ा था। शायद पवित्र आत्मा मुझे ध्यान दिला रहा था, मुझे तैयार करने के लिए, ताकि जब कभी भूइंडोल हो तो मैं भयभीत न हूं। यह एक अति रुचिकर अनुभव था, जबकि मैं प्रार्थना कर रहा था और वह स्थान हिल गया। मैं तो ये नहीं कहता कि वो मेरी प्रार्थना की सामर्थ्य था, परंतु वह एक दिलचस्प अनुभव था। आगे लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। बड़ी सामर्थ्य के साथ, अर्थात चिन्ह व आश्चर्य कर्मों के द्वारा तथा चंगाई इत्यादि के द्वारा वे प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाही दे रहे थे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। परमेश्वर का तेजोमय अनुग्रह उन सब पर था। यह पद हमारे अगले अध्ययन के आरंभ के संबंध में काफी रुचिकर है, क्योंकि उन पर बड़ा अनुग्रह था। परमेश्वर का वह सामर्थी धर्मी न्याय भी उनके मध्य हुआ, जैसा कि हनन्याह व सफीरा के विषय में हुआ था, जिसे हम अपने आगे के अध्ययन में देखेंगे। हमारी पहली बात होगी, उन पर बड़ा अनुग्रह था। 34वीं आयत, और उनमें कोई दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बेची हुई वस्तुओं के दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। और यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। एक सुंदर नाम बरनबास हो सकता है। ये नाम उसकी विशेषताओं के कारण था, और इसे हम आगे और भी पढ़ेंगे कि बाइबल बरनबास के बारे में क्या बताती है। बरनबास का अर्थ है जो कि एक महान मध्यस्थ। एक लेवी अर्थात वो याजकों के गोत्र का था। वो कुप्रुस अर्थात साइप्रस का था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। अब एक अर्थ में यह आरंभिक कलीसिया में साम्यवाद की स्थापना का एक प्रयत्न था, अर्थात वे अपनी अपनी संपत्ति को आपस में बांटते थे। समस्त मंडली की संपत्ति आपस में बांटते थे। ध्यान दें कि वे असफल रहे, क्योंकि समय के साथ साथ यरूशलेम की आरंभिक कलीसिया आगे चलकर लाचार हो गई तथा पौलुस अन्य जातीय कलीसियाओं में गया और यरूशलेम के दरिद्र भाइयों के लिए दान लिए। पौलुस इस काम को करने के विषय में लिखता है, यदि मनुष्य काम न करे तो खाए भी नहीं। तुम्हारे मध्य कुछ है जो ढंग से काम नहीं करते, उनको सहारा न दो और मंडली के सहारे जीना चाहते। यदि वे काम न करें तो उन्हें भोजन न दें। हर कोई काम करे, अपने हाथों से मेहनत करे, ताकि ईमानदारी से जिए। ये एक चलन था जो प्रेम से प्रेरित था, जो प्रशंसनीय था। वे भाइयों में समानता की खोज में थे। दुर्भाग्य से यह कारगर नहीं हुआ और विनाशकारी सिद्ध हुआ। यद्यपि उसके पीछे उनका उद्देश्य भला था, तो अभी परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य अपने माथे के पसीने से अपनी रोटी कमाए। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा आगे को हम कोई काम नहीं करेंगे, हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे तथा धर्मी व पवित्र बने रहेंगे। परमेश्वर हमारी चिंता करेगा, हमारे खाने का प्रबंध करेगा। ऐसा मत सोचिए। बाइबल कहती है जो खाएगा वो मेहनत करेगा। उनकी यह जीवन शैली सराहनीय और प्रेरणा से भरी थी, परंतु उनकी अपनी समस्याएं थी। हम इसके विषय में अगले अध्याय में देखेंगे। अब परमेश्वर आपके साथ हो।
तथा आपका ध्यान रखे और आपको अपने प्रेम में बनाए रखे। काश आपके हृदय में परमेश्वर का जलता हुआ वो वचन हो कि आप प्रेरितों के समान उन बातों को अवश्य बोलें जो आपने देखी व सुनी है। ये सच्ची गवाही है, ये मेरा जीवन है, ये वह नहीं है जो मैं करता हूँ, ये वह है जो मैं हूँ। यीशु की गवाही देना इस संसार में अति स्वाभाविक बात है। ये एक नियुक्त कार्यक्रम नहीं है, ये कोई सूत्र नहीं जो मैंने सीख लिया, ये तो वह है जो मैं हूँ। मैं तो वही बातें बोलूंगा जो मैंने देखी और सुनी है। आपको केवल उसके प्रेम व अनुग्रह के साक्षी देनी है। प्रभु आपके साथ रहे, आपको सुनहरा अवसर दे। हम उस अवसर की ताक में रहें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है कि यीशु के नाम में एक स्थान पर जमा हों तथा उसके वचन का अध्ययन करें और उसके विषय में सीखें और एक साथ उसके प्रति और एक दूसरे के प्रति प्रेम में बढ़ते जाएं। यीशु के नाम में आमीन।